हेलो दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का जो कल का चैप्टर था लिंग, आज का चैप्टर जो हम लोग का रहेगा वचन। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे जो हम लोग यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और जूनियर असिस्टेंट और यूपीपी और यूपीएसआई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उसको अंत में लगाएंगे। और हिंदी जहाँ भी प्रीवियस ईयर में जहाँ पूछी जाती है विभिन्न एग्ज़ामों में, उसके लिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा वचन। वचन पढ़ते हैं। वचन देखिए, वचन हिंदी में दो होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। हिंदी में जो वचन होता है एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में होता है 3, एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। इसकी कोई परिभाषा वगैरह नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए ए प्रत्यय लगाकर जो वचन बनाए जाते हैं, अब उसको देखिए चर्चा करते हैं। आदित्य प्रकाशन किताब है, उसी में से जो लड़का है उसको ए प्रत्यय लगाकर कैसे बहुवचन में चेंज किया जाता है, इसको देखिए हम लोग बात करते हैं। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। रास्ता का क्या हो जाएगा? रास्ते। कमरा का क्या हो जाएगा? कमरे। दाना का क्या होगा? दाने। कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े। लोटा का क्या हो जाएगा? लोटे। गधा का क्या हो जाएगा? गधे। बच्चा का बच्चे। मुर्गा का मुर्गे। भाला का भाले। घंटा का घंटे। पैसा का पैसे। ये सब वचन में चेंज हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ए प्रत्यय लगा जोड़कर, अब देखिए आगे देखिए क्या क्या जोड़ के हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, देखते हैं। ए प्रत्यय जोड़ के जो बनाया जाता है उसमें देखिए क्या होता है। व्यंजनात्मक जो होता है अंत, व्यंजनांत जो होता है, मूल शब्दों के जो अस्वर होता है, स्वरों का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे देखिए, नहर है तो नहरें, कमल है तो कमलें, सड़क है सड़कें, बाँह है तो बाहें, बोतल है तो बोतलें, बाँह है तो बाहें, बाहों नहीं होता है, बाँह का बाहें होता है, बाहें। जो इम्पॉर्टेंट है मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। दीवार है तो दीवारें, दीवारों नहीं होगा, दीवारें। हाँ ठीक। चीज़ है तो चीज़ें, पुस्तक है तो पुस्तकें। आगे देखते हैं। देखिए आकारांत, उकारांत, औकारांत, आज शब्दों से जो अंतिम स्वर का जो लोप नहीं होता है और अंतिम स्वर के बाद जो ए प्रत्यय जोड़ा जाता है और अ का ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व कर दिया जाता है, ह्रस्व कर देते हैं। जैसे देखिए, महिला का देखिए महिलाएं, कविता का कविताएं, वधु का वधुएं, माता का माताएं, कथा का कथाएं, साला का सलाएं, गौ का गौवें, गाँवें होता है, गौ का गाँवें होता है, दवा का दवाएं, दवा का क्या होता है? दवाएं। और देखिए आप प्रत्यय जोड़कर जो जब इकारांत शब्द, जो इकारांत संज्ञा शब्द होते हैं, आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम जो स्वर ई का परिवर्तन होता है, ह्रस्व ई, जो बड़ा ई होता है उसका ह्रस्व से ई में हो जाता है। जैसे ई और आ के मध्य य व्यंजन, देखिए अव्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे कि दासी, आ प्लस प्लस आ, देखिए अब दासियाँ हो गया है। अब देखिए इसी तरह शक्ति का है तो शक्तियाँ हो गया है, पंक्ति का है तो पंक्तियाँ हो गया है, नारी का है तो नारियाँ हो गया है, बुढ़िया का है तो बुढ़ियाँ हो गया, लड़की का है तो लड़कियाँ हो गया, मछली का है तो मछलियाँ हो गया, रानी का है तो रानियाँ हो गया, डिबिया का है तो डिबियाँ हो गया है। और देखिए गृहिणी का है तो गृहिणियाँ हो गया है, स्त्री का है तो स्त्रियाँ, गली का गलियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, नाली का नालियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ, टोपी का टोपियाँ। ये सब बहुवचन है। देखिए ये शून्य प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। इसमें देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिसके एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं। जैसे पानी, पानी नहीं बना सकते, पानियाँ नहीं बना सकते, पानी का पानी होता है। प्रेम का प्रेम ही होता है, प्यार का प्यार ही होता है, प्यारे नहीं बोल देंगे। भय का भय ही होता है, भया, चाहे कुछ भी नहीं बनाएंगे। क्रोध का क्रोधो नहीं होता है, क्रोध होता है। दान का दान ही होता है बस। इसका देखिए एक वचन बहुवचन दोनों में एक ही होता है। अब देखते हैं आगे। हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, बिंद,
गण, लोग, जन आदि समूह जो समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग हो जाता है, पक्षी बिंद हो जाता है, असभ्य लोग हो जाता है, विद्वान होते हैं विद्वजन होता है, लेखक गण हो जाता है आदि और भी। कुछ देखिए हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, केस, समाचार, ये हमेशा बहुवचन में आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। केस जो होता है केस बहुवचन में प्रयोग होता है। अभी देखिए प्रयोग करके बताएंगे इसमें। समाचार जो होता है वो बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन जो होता है ना बहुवचन में प्रयोग होता है। जो प्राण होता है वो भी बहुवचन में। हस्ताक्षर जो होता है बहुवचन में प्रयोग होता है। बाल जो होता है ना वो भी बहुवचन में प्रयोग होता है। लोग जो होता है ना बहुवचन में प्रयोग होता है। लोग। प्रजा जो होती है ना बहुवचन में। रोम जो होता है बहुवचन में। होश जो होता है बहुवचन में प्रयोग होता है हिंदी में। अब देखिए एग्जाम्पल में, समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। उमड़ पड़ा नहीं, हमेशा बहुवचन प्रयोग होगा तो उमड़ पड़े होगा, उमड़ पड़ा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बहुवचन प्रयोग हुआ है, उमड़ पड़े तो बहुवचन में प्रयोग हुआ है। आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए, हो गया नहीं, लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो बहुवचन में प्रयोग हुआ है। उसके प्राण न निकल सके, उसके प्राण न निकल सके, उसके प्राण चले गए, वो बहुवचन में प्रयोग हुआ है। उसके बाल बहुत घुंघराले हैं, के बाल बहुत घुंघराले हैं। देखिए इसी तरह कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे क्रोध हमेशा एक वचन में, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग, ये हमेशा जो होता है ये एक वचन में प्रयोग किया जाता है इसका। क्रोध, क्षमा, देखिए क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, हवा, दूध जो होता है उसको वर्षा होती है, हवा होती है, आग होती है, ये सब आपके हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी। देखिए इस वर्ष वर्षा नहीं होगी एक वचन में प्रयोग हुआ है। हवा बहुत तेज चल रही थी, हवा बहुत तेज चल रही थी। इस तरह कहेंगे कि हवा बहुत तेज चल रहे थे, हवा बहुत तेज चल रही थी। ठीक है, वहाँ आग जल रही थी, वहाँ आग जल रही थी, एक वचन में प्रयोग हुआ है। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे किसी को सम्मान देना है तो उसके लिए हम एक वचन का जो संज्ञा रहेगा उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए माता जी दिल्ली जा रही हैं, ये नहीं कहेंगे कि माता जी दिल्ली जा रहा है, जा रही हैं, माता जी दिल्ली जा रही हैं। देखिए बहुवचन प्रयोग। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे, ये नहीं कहेंगे कि गांधी जी देश के राष्ट्रपिता था, एक थे कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सम्मान आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किया जाता है। गांधी जी ये देश के राष्ट्रपिता था कहेंगे, था तो इस तरह थोड़ा सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, था कर रहे हैं, थोड़ा एक तरह से उनको अपशब्द है एक तरह से। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अब इस तरह कहेंगे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है तो अच्छा ही रहेगा, गलत है, ये अध्यापक का एक तरह से अपमान होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। वचन जो विगत वर्षों में वचन से क्वेश्चन आए हैं उसको देखिए थोड़ा। खूंटी का देखिए क्या होता है, खूंटी का खूंटियाँ होता है, खूंटी क्या होता है, खूंटियाँ होता है। जो चाकू का होता है ना चाकू ही होता है। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में कितने होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, 3 बहुवचन। किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, प्रत्येक का। प्रत्येक जो है ना उसका सदैव प्रयोग एक वचन में होता है। ठीक, एक वचन शब्द है नदी, नदी एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो अंत स्वर में ए कर देते हैं, मतलब ए लगा देते हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सौदा का बहुवचन प्रयोग मतलब बहुवचन सौदा ही होगा। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा, हम हो जाएगा। मैं चलती थी में मैं बहुवचन है क्या है, मैं का हम। तेज पढ़ेंगे इसको।
मैं किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? प्राण। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन। देखिए इसको इकारांश संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा दिया जाता है। जैसे लड़की हैं तो लड़कियाँ, हाँ इसी तरह पूरा जो लड़के हैं तो और ई जहाँ भी आए वहाँ पर यहाँ लगा दिया जाता है। प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। जैसे ओ, ए, ऐ, आ प्रत्यय ये जो हिंदी में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। जहाँ ए दिख जाए तो यहाँ बहुवचन होगा। ठीक है। वधु का बहुवचन क्या है? वधुएं। वधु देखिए यहाँ पर बड़ा लिखा गया, लेकिन बहुवचन बनाएंगे, जब बहुवचन बनाएंगे वधु का बहुवचन बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा, वधुएं। भविष्यत, जो भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ई पर क्या होता है? चंद्र बिंदु अनुस्वार। जो भविष्यत काल में बनाएंगे तो ए पर क्या होगा? चंद्र बिंदु अनुस्वार का प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। इधर का देख लेते हैं। पति शब्द की विभक्ति में बहुवचन क्या होगा? पति होगा। पति का पति होता है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इनमें अधिका जनता क्या है? जनता हो गई है, एक वचन है। तो मध्यम पुरुष तू का बहुवचन क्या होगा? तुम लोग होगा। तू का बहुवचन क्या होगा? तुम लोग। कौन सा शब्द दोनों बहुवचनों में समान रहता है? सरसों। सरसों जो है ना, दोनों वचनों में एक वचन बहुवचन बनाएंगे तब वो सरसों का क्या बनाएंगे? सरसों का सरसों ही होगा, सरसोईया नहीं होगा, वही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वचन की दृष्टि से सुमेलित कीजिए। लता का क्या होगा? लताएं। घोड़ा क्या होगा? घोड़े। किताब का क्या होगा? किताबें। सखी के क्या होगा? सखियाँ। सखियाँ बनाएंगे तो छोटी ही हो जाएगा सखी में। वचन की दृष्टि से सभी सुमेलित हैं। सोना का सोना, सोना का ही सोना ही होता है। धेनु का धेनुएं हो जाएगा, धेनु का क्या होगा? धेनुएं। छात्र का क्या होगा? छात्रगढ़ हो जाएगा। आटा का क्या होगा? आटा होगा। आटा का क्या होगा? आटा ही होगा। आँख का बहुवचन क्या होगा? आँखें। मेज का बहुवचन क्या होगा? मेजें। मेज लिखाएगा मेजे, मेजे, यहाँ पर बिंदु रहेगा यहाँ पर। ठीक है। और आगे देखते हैं। लुटिया का बहुवचन क्या होगा? लुटियाँ। निर्विभक्ति रूप में के आधार पर बहुवचन शब्द हैं लड़के। भुजा का बहुवचन भुजाएं होगा। भुजा का क्या बहुवचन होगा? भुजाएं। कौन सा शब्द बहुवचन गुण धर्म भाव का बहुवचन है? सुधीजन। सुधीजन दिया है। देखिए सभी कथन सत्य हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में एक वचन, बहुवचन। हिंदी में लिंग होते हैं 2। हिंदी में लिंग 2 होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होता है। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का वचन बोध कराता है। एक वचन है प्राण है, दर्शन है, होठ है। नहीं देखिए ये सब बहुवचन है। एक वचन है पूछा है इसमें तो तेल हो जाएगा, जो तेल एक वचन में होता है। और जो प्राण है, मेरे मतलब प्राण नहीं गए तो बहुवचन है। आपके दर्शन हो गए बहुवचन है। आपके होठ पर क्या लगे हैं, ये बहुवचन हो गए। एक वचन है आकाश, बहुवचन में दर्शन, प्राण, आंसू, ये सब बहुवचन है। दर्शन, प्राण, आंसू ये सब बहुवचन है। गौ शब्द की वचन है एक वचन में। गौ जो है ये बहुवचन है। गौ, इसका बहुवचन बनाएंगे तो गाँवें होगा, गाँवें, गाँवें इस तरह लगाएंगे। पानी शब्द का वचन है सदा एक वचन में। पानी जो है ना सदा एक वचन में। नित्य एक वचन में प्रयोग होता है जनता। ये देखिए जनता, पानी, जल, आकाश। जनता, पानी, आकाश जो होता है नित्य एक वचन में प्रयोग होता है। हस्ताक्षर जो है, हस्ताक्षर बहुवचन शब्द है। हस्ताक्षर जो है बहुवचन शब्द है। देखिए मिठाई शब्द एक वचन है, मिठाइयाँ। और कवि क्या है? कवि बिंद हो जाएगा। लड़कियाँ का एक वचन है लड़की।
यही सब है। अब यही सब है। चलिए इसको क्वेश्चंस लगाते हैं पूरी प्रीवियस ईयर, अब इससे सब क्लियर हो जाएगा। ये पूरा है वही, उसके बाद क्वेश्चन देखिए लगाते हैं। तो विगत वर्ष से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या है? चाकू का बहुवचन हमेशा देखिएगा चाकू ही होता है। चाकू का हमेशा होता है चाकू ही। तो खूंटी का क्या होता है? खूंटियाँ। खूंटियाँ होता है, खूंटियाँ। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो 2 होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? नदी। इसका बहुवचन नदियाँ। 7 अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए अकारांत स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द को ए कर देते हैं। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ए कर देते हैं। उर्दू शब्द सौदा, ये सदैव एक वचन बहुवचन एक ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हिंदी में मैं का क्या होता है? हम होता है। हम मैं का क्या होता है? हम बहुवचन। मैं चलती थी मैं बहुवचन क्या होगा? तो हम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो मेरे प्राण नहीं निकले, सब प्राण निकल गए, सब बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो सदैव बहुवचन में होता है आपके दर्शन वाले, दर्शन भी। इकारांत शब्द दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, दर्शन। देखिए आगे बढ़िए। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो ई का ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा दिया जाता है। लड़की है तो लड़कियाँ, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से सब होगा। हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में सब, थोड़ा आगे ऑप्शन दे दिया है इसी तरह। वधु, वधु का क्या हो जाएगा? देखिए बड़ा है इसमें, तो जब बहुवचन बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा, वधुएं। वधु लिखा है तो बड़ा बनाएंगे तो वधुएं हो जाएगा, छोटा वाला धु। भविष्यत काल क्रिया को बहुवचन बनाने के लिए ए पर क्या लगाया जाता है? चंद, बिंदु, अनुस्वार। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन क्या है? पति क्या? पति ही होता है। पति का क्या होता है? जो अभिव्यक्ति बहुवचन होता है पति ही होता है। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित चित्र में बहुवचन बताना है। जनता, जनता जो है ना, हो गई है, एक वचन में प्रयोग हुआ है यहाँ पर, शिक्षित हो गई है। दर्शन यहाँ होता है तो दर्शन बहुवचन में होता है। प्राण होता है तो बहुवचन होता है। तू का बहुवचन बताना है तो तुम लोग हो जाएगा, तू का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वचनों में समान रहता है कौन सा? दोनों मतलब एक वचन बहुवचन में समान रहता है। सरसों, सरसों का एक वचन सरसों होता है, बहुवचन में सरसों। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं हो जाए, घोड़ा का घोड़े हो जाए, किताब का किताबें हो जाए, सखी का सखियाँ। सखियाँ है लेकिन सखियाँ जो लिखाएगा इस तरह लिखाएगा, गलत लिखा है, बाकी सब सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो इसमें सोना का सोना ही होता है, सोना का सोना ही। धेनु का धेनुएं होता है। छात्र का छात्रगढ़ भी होता है। आटा का आटा होता है, आटे नहीं होता है। आटे का शब्द नहीं होता है, आटा, आटा का आटा ही होता है। वचन में बदलिए। देखिए आँख का बहुवचन है आँखें, आँख का क्या है? आँखें। मेज का बहुवचन क्या है? मेजे, मेजे, मेजे रहेगा, में अजय, इस तरह बिंदु रहेगा, ठीक। यहाँ पर बहुवचन, बहू का बहुवचन क्या है? बहू का बहुवचन है बहुए, जो ये सी नंबर है, क्योंकि बहु बड़ा है, उसके बाद इसको छोटा करेंगे तो देखिए ये छोटा ऊ हो जाएगा और ये लग जाएगा बहुएं। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो लुटियाँ, लुटिया का लुटियाँ हो जाएगा, लुटियाँ। लुटिया का क्या हो जाएगा? लुटियाँ। निर्विभक्ति रूप में के आधार पर बहुवचन शब्द है लड़के, लड़के जो है बहुवचन शब्द है। आगे बढ़ते हैं। भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाएं, भुजाएं,
डी नंबर है। भुजा का बहुवचन है भुजाएं। दिए गए विकल्प में कौन सा बहुवचन गुण धर्म और भाव वाला बहुवचन है? सुधीजन होता है। सुधीजन गुण धर्म और भाव वाला है सुधीजन। और आगे देखते हैं। निम्न शब्दों में से वचन की पहचान कीजिए। निम्न शब्दों में से वचन की पहचान नहीं होती है। किससे वचन की पहचान नहीं होती? क्रिया विशेषण से नहीं होती। विशेषण से संज्ञा से भी हो जाती है, क्रिया से भी हो जाती है वचन की पहचान। क्रिया से मानिए जा रही है, जा रही है, जा रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। खाता है, खाती है कि खाता है, पढ़ती है, पढ़ता है, इससे पहचान हो जाएगा। विशेषण से अच्छा, अच्छी से इससे पहचान किया जा सकता है। वचन का किसका बोध कराता है? वचन जो कराता है प्राणी और वस्तु के एक या अनेक होने का। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश जो है एक वचन है। आकाश जो है एक वचन है। प्राण बहुवचन है। दर्शन बहुवचन। आंसू बहुवचन। गौ का है गाँवें। गौ शब्द का एक बहुवचन क्या मतलब होगा? गाँवें होगा। गौ शब्द दिया है तो यहाँ एक वचन में प्रयोग हुआ है गौ। पानी शब्द है सदा एक वचन में प्रयोग हुआ है होगा। सदा एक वचन पानी। दिए विकल्प में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन नहीं है? सी हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। प्राण वाला सदैव बहुवचन। दर्शन बहुवचन। ये सदैव सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्दों को चुनिए। वर्षा जनता। वर्षा और जनता सदा एक वचन में प्रयोग की जाती है। मिठाई शब्द के लिए का एक वचन होगा मिठाइयाँ। कवि शब्द का जो बहुवचन होगा कवि बिंद। लड़कियां शब्द लड़कियां जो है इसका एक वचन क्या होगा? एक वचन लड़की। लड़कियां का लड़की। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है एक वचन है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है एक वचन। निम्नलिखित में किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो दर्शन। दर्शन हो गए। दर्शन हो गए। दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन होता है। मैंने आम ले लिया है बहुवचन क्या होगा? बहुवचन। इसका बनाना है मैंने आम ले लिए हैं। और मैंने आम ले लिए हैं। गौ का समानता बहुवचन क्या है? गाँवें। गाँवें होता है। गौ का बहुवचन गाँवें होता है। निम्नलिखित में से बहुवचन रूप कौन सा है? तुमने, तुमन, हाँ तुम्हारी छत्तीसगढ़ में है भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गुरुजन होगा। अनुज थोड़े गौ नहीं होगा। गौ तो एक वचन है। ये लेखक भी वचन है। अनुज भी गुरुजन होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो दिशा का दिशाएं। दिशाएं। दिशा क्या होगा? दिशाएं। बाह का सामान्य बहुवचन होगा बाहें होगा। बाहों नहीं होगा बाहें होगा। बाहों दिया यहाँ पर लेकिन बाहें होगा। आगे देखते हैं। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन है पानी ही होता है। पानी का सदैव पानी होता है। बारिश के कारण नदी का बहाव जो तेज हो गया था। एकांश शब्द में बहुवचन बताइए। नदी का बहुवचन नदियों। नदियों। बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? तो बहुवचन का कौन सा? देखिए विधियाँ सही लिखा है। रीतियाँ भी सही लिखा है। नीतियाँ भी सही लिखा है। ये जो है ये गलत है। मतलब बी नंबर। पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है? पत्ती का। पत्ती के पत्तियाँ हो जाएगा डी नंबर। पत्ते थोड़े होता है पत्ती। ये गलती है। ये भी गलती है। ये भी गलती। पत्तियाँ। चादर का बहुवचन बनाना है तो चादर का चादर। चादर नहीं होगा। चादरों। चादर। ये चादरें होगा। चादर का चादरें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन है? बहु। बहु है जो तो बहुएं हो जाएगा। बहुएं। आत्मा का बहुवचन जो वचन बदलना है तो आत्माएं। जो आत्मा का वचन होता है बहुवचन आत्माएं होता है। आत्माएं होता है। संस्था शब्द का बहुवचन है संस्थाएं। संस्थाएं। संस्था शब्द का बहुवचन है संस्थाएं। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीय शब्द का भारतीयों। 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 शिक्षक का बहुवचन क्या है? शिक्षकगण होता है। शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? देवी।
देवीगढ़ नहीं हो सकता, भक्तगढ़ हो सकता, शिक्षकगढ़ हो सकता, देवीजन हो सकता है, चाहे देवी, हाँ देवीजन होगा, ये भक्तगढ़ होगा, शिक्षकगढ़, नेतागढ़। लड़कों को बुलाओ का समान बहुवचन बता रही है। आप लड़कों को बुलाओ नहीं होगा, लड़के को बुलाओ ये गलत हो जाएगा, सभी लड़कियों को बुलाओ। लड़कों को बुलाओ का ये देखिए, लड़कों को बुलाओ बिंदु लगेगा, और लड़कों यूपीएससी में पूछा है। कहानी शब्द का बहुवचन है कहानियाँ। कहानी ये गलत लिखा है, कहानी नहीं होगा, कहानियाँ। नो, ये यहाँ जो लगा है वो गलत सही होगा, कहानियाँ, बी नंबर। भाला का बहुवचन क्या है? भाला का भाले होता है, भाले। रीति का बहुवचन क्या है? तो रीति का देखिए रीतियाँ हो जाएगा, रीतियाँ। बंधु का बहुवचन रूप कौन सा? बंधुओं हो जाएगा, बंधु क्या होगा? बंधुओं। नदी का जल ठंडा है, ये समान बहुवचन बताइए। नदियों का जल ठंडा है, इसका बहुवचन होगा नदियों का जल ठंडा है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा? घटाएं। घटा का कौन सा होगा? घटाएं। कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? कविगढ़ होगा। कवि का बहुवचन क्या होगा? कविगढ़ होगा। कवि बिंद भी हो सकता है, कविजन भी हो, कहीं कहीं ये सब दिया है, लेकिन एक बार देख लीजिए, इसको कविगढ़ ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ से फिर से बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु ही होगा, बिंदु का बहुवचन बिंदु ही दिया है इसमें। आगरा का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन इसका नहीं बना, आगरा थोड़े कहेंगे, आगरा एक शहर है, मानिए आगरा का आगरा ही होगा। सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधीजन होगा। सुधी का क्या होगा? सुधीजन होगा, सुधीजन। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाते हैं? सुधीजन। सुधी में क्या जोड़ा जाए तो बहुवचन बन जाता है, कह रहा सुधीजन। आगे बढ़ते हैं। आदर देने पर एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, किसी को आदर दे रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है, कहा जाता है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, मतलब हैं कहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ है कहा जाएगा तो है, तो थोड़ा आदर नहीं दिया जा रहा है उनका, तो सदा बहुवचन मतलब बड़प्पन और सम्मान देने के लिए किया जाता है। गौ से का समान बहुवचन है गाँवों से। गौ से मतलब गाँवों से, गाँवों से नहीं, गाँवों से। बच्चा बहुवचन उसको बदलना है तो बच्चे होगा, इसका बच्चे। ये बच्चों दिया है, लेकिन बच्चों गलत हो सकता है, बच्चे होगा इसमें, देख लीजिए एक बार। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव क्या है? तो बहुवचन बदलेंगे, देवजन की देवगढ़ क्या होगा इसका? देखिए देवगढ़ होगा, देवगढ़ पसंद होके मनुष्य को वर देते हैं, देवगढ़ होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हाँ ये तो होते ही हैं। और देखिए हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। संस्कृत में देखिए 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन। और हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संस्कृत हिंदी की तरह 2 लिंग होते नहीं, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। चलिए आज हम लोग का वचन खत्म हो गया, अब कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार इसी वीडियो को देखिए, जिससे आप वचन संबंधी जितने क्वेश्चन हैं उसको लगा सकें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं।